Hello, family. I am Champion Mahavar, and welcome to Wake Up, India's first morning mastermind call. So, आज के सेशन में हम सीखेंगे कि set your life up. 5 एलिमेंट्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को अप सेट कर सकते हो. राइट, आप एक सिंपल लाइफ नहीं, आप एक एडवेंचरस लाइफ जियोगे. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. तो सबसे पहला पॉइंट है सेट योर लाइफ अप बाय लर्निंग. सेट योर लाइफ अप बाय लर्निंग. आपकी नॉलेज, गाइज, नॉलेज इज वर्थ मोर देन एनीथिंग. अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो कोई भी आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे. You have no fear if you have knowledge. So every single day do learn. Right, every single day. अगर कोई चीज मैं अभी अच्छी लर्नर नहीं हूँ, आई कैन से, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. राइट, एक अच्छा लर्नर वो होता है जो हर एक चीज को लर्न करता है. जहां पर भी उसे ऐसे आ रहा है ना आई डोंट नो, वो उसको नो में चेंज करेगा. राइट, लाइक आई एम ऑलवेज सेइंग आई डोंट नो, आई डोंट नो. राइट, और मेरे मेंटर बोलते हैं कि इसको नो में चेंज करो. जो भी तुम बता नहीं है उनको सीखो जा करके. राइट, तो ऐसे लर्नर बनो कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े. जैसे कि इंडिपेंडेंसी क्या होती है? फ्रीडम. लोग फ्रीडम का समझते हैं कि वो जो कुछ भी करना चाहे वो कर पाए, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. फ्रीडम ये है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो किसी भी चीज के लिए. अगर आप अकेले भी हो ना, फिर भी आप फ्री हो. आप हर चीज खुद कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड फ्रीडम. आपको किसी की जरूरत नहीं है. आप अपने मम्मा पे डिपेंड नहीं हो खाना खाने के लिए. राइट, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं हो फॉर फॉर गेटिंग मनी. यू आर मेकिंग योर सेल्फ इंडिपेंडेंसी. राइट, सो इसको बोलते हैं हम रियल फ्रीडम. और ये तभी आती है जब हम नॉलेज गेन करते हैं हर एक चीज के बारे में. वॉट एवर रिलेटेड टू यू, उसके बारे में नॉलेज गेन करो कि कभी आप अकेले रहो तो आपको सैड ना होना पड़े, आप परेशान ना होने बैठ जाओ. लर्निंग का सबसे बड़ा रीजन होता है, अगर आप एक अच्छे लर्नर हो और आप नॉलेज गेन करते हो तो आप कभी भी हर्ट नहीं होगे. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको कभी हर्ट कर सकती है, क्योंकि आप जानते हो कि आप खुद पे डिपेंडेंट रह सकते हो. यू हैव दैट नॉलेज. राइट, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी और मान लो कोई आपको छोड़ दे, या फिर आप उस पर डिपेंडेंट थे पर्सन पे, राइट, जिस चीज के लिए, तो फिर आपको हर्ट होगा. ऊपर से आप वो चीज कर भी नहीं पाओगे जिस चीज के कारण आप उस पर्सन पे डिपेंडेंट थे. माइंड में इंफॉर्मेशन भरना 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 इज नॉट गोना टेक यू एनीवेयर. उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना और उनको फिल्टर करना कि ये इंफॉर्मेशन आधी खराब है, ये वाली सही है. टेक द बेस्ट, लीव द रेस्ट. राइट. सेकेंड पॉइंट है सेट योर लाइफ अप बाय फोकसिंग ऑन प्लस ऑफ लाइफ. अब लाइफ के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस. अब लाइफ के पार्ट्स नहीं होते, वो हमारा पर्सपेक्टिव होता है. दुनिया के आधे से ज्यादा लोग का पर्सपेक्टिव होता है, वो लाइफ को नेगेटिव में देखते हैं. कुछ लोग होते हैं जो उसे पॉजिटिव में देखते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू, चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स. जब आपको आपके जो चीजों को आप देखते हो उसका आपको वे चेंज करना पड़ेगा. 1% का वे अलग होता है चीजों को परसीव करने का, और 99% लोगों का अलग होता है चीजों को परसीव करने का. हमें बचपन से क्या सिखाया गया है कि फेल होना गलत है. लाइक स्कूल में भी तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी. राइट, यू आर अ बैड बॉय अगर तुम फेल हो रहे हो तो. और रियली में फेल होना बहुत अच्छा होता है, वो हमें ग्रो करवाता है, वो हमारी मिस्टेक्स हमें बताता है. सो यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव द वे यू लुक एट थिंग. राइट, हमारे माइंड में ऐसा है कि फेलियर बहुत गलत है, और फेलियर आ जाए तो मतलब खत्म हो गई जिंदगी, अब कुछ नहीं कर सकते उस पार्ट में. अगर कोई चीज हम लर्न कर रहे हैं उसमें हम फेल हो रहे हैं तो मतलब हमें नहीं आता, ऐसा हमें सिखाया जाता है बचपन से. स्कूल में अगर हम एग्जाम में फेल हो रहे हैं, टेस्ट में फेल हो रहे हैं, तो तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं आता, सिंपली बोल दिया जाता है सीधा का सीधा. राइट, बट वो नहीं जानते कि फेल होना कितना इंपॉर्टेंट है. जो पर्सन फेल नहीं हो रहा ना, वो पर्सन रियली में कुछ नहीं सीख रहा है, उसकी लाइफ बोरिंग है. रियली में सच है, बोरिंग लाइफ. जो पर्सन फेल हो रहा है और फिर उसको ओवरकम कर रहा है और उस फेलियर से सीख रहा है, दैट लाइफ इज एडवेंचरस. सो चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स. हर एक चीज को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करो. लर्न टू गेट ऑन गुड साइड ऑफ द वे थिंग्स वर्क. राइट, जो भी चीजें आपके साथ हो रही है उनकी गुड साइड पे फोकस करो, उसकी नेगेटिव साइड पे नहीं. थर्ड पॉइंट है हमारा सेट योर लाइफ अप बाय बीइंग प्रोडक्टिव, नॉट बीइंग बिजी. सेट योर लाइफ अप बाय बीइंग प्रोडक्टिव, नॉट बीइंग बिजी. अब इसका मतलब क्या है? देर इज अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन बीइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव. आप बिजी हो और प्रोडक्टिव हो, उसमें बहुत डिफरेंस होता है. बिजी का मतलब है आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो और एक भी चीज अच्छे से नहीं हो रही है. प्रोडक्टिव का मतलब है आप
सिर्फ 2-3 चीजें कर रहे हो और उनमें आप एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हो। एक एक आपकी एक जीनियस स्किल है, आपकी एक हीरो स्किल है, आप सिर्फ उसमें फोकस कर रहे हो और उसमें आप एक बहुत ही अच्छा और प्रोडक्टिव रिजल्ट लेकर के आ रहे हो। आपको क्या करना है, खुद को प्रोडक्टिव बनाना है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखोगे, मान लो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में, बट आप उनको उनकी लिमिटेशन के हिसाब से कर रहे हो, उनकी लिमिट से उनको ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हो, तो आपके लिए अच्छा होगा। सेकेंड थिंग, और भी जो चीजें हैं, जैसे एक दिन में आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करोगे, एक भी चीज अच्छे से नहीं होगी। थर्ड थिंग, मल्टीटास्किंग मत करो। टास्किंग मतलब यहाँ मीटिंग चल रही है और आप फोन लेकर के इंस्टा पे भी देख रहे हो, और मान लो आप खाना भी खा रहे हो, वहाँ मीटिंग चल रही है, तीनों चीजें आप एक साथ कर रहे हो, एक भी चीज अच्छे से नहीं करेगी। जो आप खाना खा रहे हो उससे आपकी हेल्थ भी सही नहीं होने वाली है, फोन चला रहे हो, जो भी आप उसमें देख रहे हो वो भी अच्छे से वो नहीं कर पाओगे, राइट। सो मल्टीटास्किंग करना बंद करो। सेट योर लाइफ अप बाय मैनेजिंग योर फोकस, नॉट टाइम। अब इसका मतलब क्या है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। यू नो व्हाट, टाइम मैनेज कभी नहीं कर सकते आप, कभी नहीं। आप सिर्फ अपना फोकस मैनेज कर सकते हो कि एवरी सिंगल डे आप किन चीजों पे फोकस करोगे, जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटीज सेट करना। अपने लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करना, अपने ईयर्स की प्रायोरिटीज सेट करना, अपने मंथ्स की प्रायोरिटीज सेट करना, और इवन अपने डेज की प्रायोरिटीज सेट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी का मतलब होता है सबसे पहली थिंग जो आपको करने की जरूरत है। सो आपको आपकी एक चीज फाइंड आउट करनी है, एक यूनिक थिंग, एक यूनिक स्किल, और सबसे पहले उसको मास्टर करना है। फिर उसके बाद दूसरे पे जंप करना है, फिर तीसरे पे जंप करना है। तो ऐसे होता है हमारा फोकस मैनेज। कुछ सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें अपने डेज में डाल देते हैं और फिर बोलते रहते हैं मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। मैं कि भाई टाइम मैनेज कर भी नहीं सकते, फोकस को मैनेज करो। देखो कि आप कहाँ कहाँ फोकस डालते हो एवरी सिंगल डे। लास्ट पॉइंट है हमारा, सेट योर लाइफ अप बाय प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। set your life up by protecting your energy। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल मतलब है, सिंपल रहो, लेस रखो लोगों को अपने लाइफ में, और अपने लाइफ को कॉम्प्लेक्सिटी में मत लाओ। जैसे एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक इंटरप्रेन्योर थी, राइट। उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो जैसे जैसे ग्रो करती है और उसके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लाइक वो पाथ में चल रही है तो उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज को गेन कर रही है और सब में वर्क कर रही है एक साथ, राइट। वो सब में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है। और एक अलग वे में हम ले सकते हैं, हु डू यू लिसन टू। अपने लाइफ में कम चीजें रखो, बट वो चीजें इतनी खतरनाक होनी चाहिए ना जो आपको बहुत ही ग्रो कर रही हो। अपने लाइफ में कम पीपल रखो, बट वो लोग आपको बहुत ही ज्यादा ग्रो करने चाहिए। अपने लाइफ, आपको बहुत ज्यादा फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, बट 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको बहुत खुश करते हैं, जब भी आप उनसे मिलते हो वो ट्रूली आपकी केयर करते हैं, ट्रूली आपको लव करते हैं, तो वही काफी है। बहुत सारे फ्रेंड्स रखने की जरूरत नहीं है। आपके फैमिली में आपके अगर 2-3 रिलेटिव पेरेंट्स हैं आपके, वो आपको ट्रूली केयर करते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों का वो नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको साथ दे रहे तो इट्स इनफ। तो अपने लाइफ को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, अपने लाइफ को इजी बनाना है। जब आप अपनी लाइफ में चीजें कम रखते हो, लोग कम रखते हो ना, तो आपकी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होती है। आपकी एनर्जी एक बहुत बड़ा एसेट है, जहां पे आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी का मतलब अपना अटेंशन जहां दे रहे हो, जहां पर भी हम अटेंशन देते हैं वहां हमारी एनर्जी जा रही होती है। सो जहां पर भी आप टेंशन दे रहे हो वो चीज ग्रो हो रही है। सो इसलिए क्या रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लोगों को सेटअप करो कि हु डू आई लिसन टू, मुझे किन लोगों को सुनना है। आपकी लाइफ में सिर्फ प्रायर 5 पीपल होने चाहिए जिनको आपको सुनना है एवरी सिंगल डे, और वो बहुत ही वाइजली चूज करने हैं आपको, दिमाग लगा करके कि मैं इस पर्सन को क्यों सुन रहा हूँ। उन्हीं लोगों को सुनो जिन लोगों के पास वो चीजें हैं जो आपको चाहिए। आपको जो लाइफ स्टाइल अचीव करनी है, अगर उस पर्सन के पास है तो उस पर्सन को सुनो। आपको मान लो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन तीनों में विजडम हासिल करनी है, तो एक ऐसे पर्सन, 2-3 ऐसे पर्सन को ढूंढो जिन्होंने रियली में ऐसा किया है, रियलिटी में। ऐसे नहीं वो सिखा रहे हैं उस चीज के बारे में, बट रियलिटी में उन्होंने कुछ अचीव ही नहीं किया है। जैसे दुनिया में काफी सारी बुक्स है, राइट, बट उनमें से 99% बुक्स ऐसी है जिनमें जो राइटर्स है ना, उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है, बस बुक्स लिखी है और उन बुक्स से ही खा पी रहे हैं। और 1% लोग ने जो बुक राइट की है, वो जो भी बुक में उन्होंने राइट किया है ना, वो रियली में उन्होंने रियलिटी में एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने अप्लाई किया है उस नॉलेज को। तो आपको ऐसे लोगों को सुनना है जो रियली में अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो थियोरटिकल होते हैं और हाँ मेरे को सब आता है कर रहे होते हैं, बट उन्होंने कुछ अप्लाई नहीं किया होता। तो ऐसे लोगों की सुनोगे तो आप भी वैसे बन जाओगे। आप भी अप्लाई नहीं कर पाओगे चीजों को, सिर्फ आप सोचते रहोगे कि हाँ ये। सो हु डू यू लिसन टू में आप सिर्फ 5 पीपल चूज करो कि आपको किसको सुनने की जरूरत है, इट इज इनफ।
So this is today's topic. I hope you got lots of value. So set your life up by doing these things, and these are easy things guys, आप अभी से start कर सकते हो. It's not a big thing. और इन पांचों को आप अपने लाइफ में अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो. एंड एप्लीकेशन इज इम्पोर्टेंट. जैसे कि मैंने अपने पहले पार्ट में बताया, अप्लाई नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. थियोरटिकल नॉलेज कुछ नहीं है, वो सिर्फ आप सोच रखे आपके माइंड में है, वो उसको अप्लाई करो. अगर ये आपके लिए रियली में वर्क करता है देन टेक इट इन योर माइंड. और अगर आपको कुछ चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही है इसमें, जैसे मान लो बाय प्रोटेक्टिंग एनर्जी में मैंने आपको बताया, तो उसमें से कुछ चीजें वर्क नहीं कर रही है तो उनको छोड़ो. राइट. टेक व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड लीव द रेस्ट. जो भी चीजें आपके काम नहीं आ रही है, सो अप्लाई करो एंड देखो मेरे लिए क्या वैलिडेट हो रहा है, उसको मैं रखूंगा, जो नहीं हो रहा उसको मैं छोड़ूंगा. दैट इज कॉल्ड नॉलेज गेनिंग, राइट. सो ये था आज का सेशन. आई होप यूट्यूब फैमिली आपको भी बहुत कुछ समझ में आया हो. सो लाइक द वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. बाय बाय. आओ.